सब्सक्राइब करें पशुधन यूट्यूब चैनल को और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पशुपालक भाइयों प्रणाम। पशुधन यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर जयसिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो पशुपालक बकरी पालन करते हैं वह सभी अपनी बकरियों के लिए अच्छी नस्ल का नर अपने फार्म पर रखते हैं ताकि उस नर द्वारा गाभिन बकरियों से उन्नत नस्ल के बकरे एवं बकरियां पैदा हो। परंतु जब बकरी पालक अपने फार्म पर जन्मे हुए नर बकरों का बधियाकरण यानी कैस्ट्रेशन नहीं करते, तब फार्म पर इनब्रीडिंग का खतरा होता है। यानी जन्मे हुए प्रजननक्षम बकरे फार्म के बकरियों को गाभिन कर सकते हैं और आप इच्छित अगली पीढ़ी नहीं पाते। इसलिए फार्म के सभी बकरों का सिर्फ ब्रीडिंग के लिए रखे हुए बकरों को छोड़कर बधियाकरण करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बधियाकरण का मतलब क्या है। दोस्तों, बकरों के अंडाशयों को शल्य प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा या अन्य प्रक्रिया द्वारा अप्रभावी करना ताकि वह बकरा किसी भी बकरी को गर्भित ना कर सके, इसको हम बधियाकरण कहते हैं। बोलचाल की भाषा में हम इसे खस्सी करना कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बकरों को खस्सी कब करना चाहिए, यानी किस उम्र में बकरों को हम बधियाकरण कर सकते हैं, कैस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो बकरा खस्सी करने की एक उम्र तो है नहीं, पर अगर आपको बकरा मटन के लिए ही पालना है तो आप अपने बकरों को 2 दिन से लेकर 21 दिन में खस्सी कर सकते हैं। जितना जल्दी आप खस्सी करेंगे उतनी ही बकरे को तकलीफ़ कम होगी। वैसे बकरा सेक्सुअली मैच्योर यानी प्रजनन योग्य 4 महीने में होता है। तो अगर आप 4 महीने रुकना चाहे तो रुक भी सकते हैं, पर 4 महीने के बाद अगर आपने आपके बकरों को खस्सी नहीं किया तो आपके फार्म की बकरियों को ये बकरे गाभिन कर सकते हैं। दोस्तों, शोधकर्ताओं ने ऐसा पाया है कि 4 महीने तक खस्सी बकरा और बिना खस्सी बकरा इन दोनों की बढ़वार एक समान होती है, पर 4 महीने की उम्र के बाद खस्सी बकरे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं बिना खस्सी बकरों के तुलना में। इसका मतलब यही है कि आप अपने फार्म के बकरों को जल्द से जल्द खस्सी करें। दोस्तों, अब बात करते हैं बकरों को खस्सी क्यों करना चाहिए, यानी इसके फ़ायदे क्या है। तो सबसे पहला फ़ायदा है, खस्सी बकरों का वज़न बिना खस्सी बकरों की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। दूसरा फ़ायदा है, खस्सी बकरे शांत स्वभाव के होते हैं और आपके फार्म के बकरियों के साथ उन्हें रखा जा सकता है। उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपके फार्म के बकरियों को ये बकरे परेशान नहीं करते। तीसरा फ़ायदा ये है दोस्तों, नर बकरों के शरीर से तथा उनके मटन से एक खास तरह की दुर्गंधी आती है, एक ओडर आती है जिसको हम गोटी ओडर बोलते हैं। वो खस्सी बकरों से नहीं आती क्योंकि खस्सी बकरों में हार्मोन नहीं होते जो बिना खस्सी बकरों में होते हैं, इसलिए इसकी मांग भी अच्छी होती है। खस्सी बकरों का वज़न तेज़ी से बढ़ता है, इसके कारण उनसे हम मुनाफा भी ज़्यादा कमा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे त्यौहार जैसे बकरीद में खस्सी बकरों की मांग ज़्यादा होती है। तो ये तो हो गए फ़ायदे के बारे में। अब खस्सी करने के कुछ नुकसान है उसके बारे में बात करते हैं। पहला नुकसान है, खस्सी बकरों के मटन में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है। ये इसका मटन ज़्यादा फैटी होता है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कम उम्र में खस्सी करने के कारण बकरों की पेशाब की नली जो होती है उसका आकार नहीं बढ़ता और इसी वजह से खस्सी बकरों में यूरिनरी कैल्कुलाई यानी पथरी की बीमारी हो सकती है। सभी बकरों में नहीं होती, लेकिन कुछ बकरों में ये बीमारी पाई जाती है और ये बीमारी बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है, बकरों की जान जा सकती है। तो अब बात करते हैं इन बकरों को हम खस्सी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, बकरों को खस्सी या तो आप ऑपरेशन के से कर सकते हैं या रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या बर्डिज़ो नाम का कैस्ट्रेटर या एक चिमटा होता है उससे करते हैं। इन तीनों प्रकार में सबसे आसान और तुरंत होने वाली प्रक्रिया है बर्डिज़ो कैस्ट्रेटर। इसको मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, मेरे फार्म जो लोग मुझे बुलाते हैं एज अ वेटनरी डॉक्टर।
दोस्तों बर्डीजो कैस्ट्रेटर का चिमटा हर सरकारी पशु चिकित्सालय में आपको मिल जाएगा और डॉक्टर की सलाह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपके फार्म के बकरों को खस्सी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का बकरों में बधियाकरण पर एक छोटा सा वीडियो। बकरों में बधियाकरण कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में। अंत में दोस्तों आपको मेरी यही सलाह होगी कि आप अपने बकरों को जल्द से जल्द खस्सी करवा लें ताकि उनका वज़न बढ़े, उनको पालने में आपको आसानी हो तथा आपको अच्छा मुनाफा मिले। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने पशुपालक और ख़ासकर नए बकरी पालक दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अपने बकरी पालन संबंधी अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो भी ये वीडियो वहाँ शेयर कीजिएगा। कोई शंका, कोई सुझाव या कोई चीज़ अगर गलती से मुझसे रह गई है या गलत मैंने बोल दी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा आपको अगर हमारे चैनल के अपडेट्स चाहिए तो बेल आइकन भी दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।